our life. Hello, Gaurav, Dr. Gaurav, how are you? फाइन फाइन फाइन। और कैसे हो? और बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। और दोस्तों, नमस्कार मेरी नमस्कार तरफ से। दर्शकों। मैं भी और सबको हमारे नमस्कार कहता हूँ। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मेहमान आज के, डॉक्टर गौरव सिंह, हाँ। सीधे सीकर से, राजस्थान। और हमारे क्रिकेट टीम के क्रिकेट मेट, क्या बोलेंगे, क्लासमेट या क्रिकेट मेट? क्रिकेट मेट क्या नहीं, टीम मेट। टीम मेट। टीम मेट टीम नया मेट। वर्ड बनाने की कोशिश किया था मैंने। हाँ हाँ। सही है। क्लासमेट की तरह। हाँ तो हाँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि जो इंडियन नेशनल टीम जिसको बीसीसीआई रन करती है, आखिर बीसीसीआई को गेंदबाजों को टेस्ट टीम, वनडे टीम और टी20 टीम में कप्तानी देने से इतना परहेज क्यों है। और हम इस पे बात करेंगे, कुछ ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कुछ भविष्य में जो भी संभावनाएं नजर आती हैं उस पे हम बात करेंगे। और पिछले 2 दशकों से हम दोनों ने क्रिकेट तो बहुत अच्छे से देखा है। भारत का जी। क्रिकेट बहुत अच्छे से हमने देखा है, डोमेस्टिक हो चाहे नेशनल टीम्स हो। खासकर 99 के वर्ल्ड कप के बाद तो मैंने बहुत अच्छे से देखा है। उस समय 97 से मैं देख रहा हूँ। 96 भी देखा था, लेकिन उतना पूरी तरह नहीं उसको मेमोरी याद है, पढ़ा ही है उसके बारे में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि बीसीसीआई को गेंदबाजों को कप्तानी देने से परहेज क्यों। और ये मुद्दा डिबेट का विषय, चर्चा का विषय तब और बन जाता है जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया 2024-25 के सीरीज में रोहित शर्मा पहले मैच से पारिवारिक कारणों के कारण नहीं उपस्थित होते हैं, नहीं खेलते हैं। और पहली इनिंग में भारतीय टीम जब 150 रन के स्कोर के आसपास ऑल आउट हो जाती है, फिर वहां पे बुमराह जिस तरीके से सामने आते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, और उसके बाद उन्होंने पहली इनिंग में शायद 5 विकेट निकाला था। जी, और लीड जिस करते हैं तरीके फ्रंट से, से। हाँ, फ्रंट से टीम का लीड करते मोरल हैं अप एक्चुअल। रखते हैं। हाँ, टीम का मोरल अब ही अपने रखते हैं। और एक, केवल एक कप्तान नहीं, एक जो स्ट्राइकर बॉलर होता है, कप्तान तो ठीक है, कप्तान कप्तान क्या, सारे 11 प्लेयर्स की जिम्मेदारी टीम को जिताना होता है। कप्तान ग्राउंड के अंदर अपने जो भी डिसीजन से लेता है और उसको जिस तरीके से करना होता है उस समय कर रहा होता है, चीजों को परिस्थिति अनुसार डिस्कशन करने के साथ। लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पे बुमराह ने जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में कई बार, और जब कोई प्लेयर अपने आप को टेस्ट मैच में जब साबित करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो उसको फिर वो जो उपलब्धि होती है वो किसी चीज से तुलना होती है। और जो पिछले दिनों जो जिस तरीके से बुमराह ने पहले टेस्ट मैच में जिस तरीके से अपने आप को साबित किया, दुबा कई बार साबित तो पहले भी कर चुके हैं, और जिस तरीके से उन्होंने सामने आके, और एक तेज गेंदबाज की जो भूमिका केवल होनी चाहिए, कप्तान की भूमिका होनी चाहिए, और एक जिम्मेदार प्लेइंग 11 के अंदर के प्लेयर्स की, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जिस के तरीके पर्थ से, के किले को भेदा, जैसे कि जो कि हाँ, अभेद था बहुत समय से। अभेद था। तो हाँ। उसके तो बाद उसके बाद जिस तरीके से भारत एक बड़ी जीत पाया, और इतनी बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने भारत को टेस्ट में बहुत कम ही मिलता है। उसके बाद ये हर गलियारे में, क्रिकेट के हर गलियारे में, न्यूज चैनल पे, और इवन स्कूल कॉलेज में जो भी लोग क्रिकेट को देखते हैं, खेलते हैं, जीते हैं, उन लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि हर लोग कह आखिर, रहे हैं एक्सीलेंट कप्तानी। हाँ, कि जैसे कि आखिर, कप्तानी का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, फर्स्ट मैच में इतनी अच्छी कप्तानी करना। नहीं नहीं नहीं, चौथा मैच था इनका, चौथा हाँ, मैच था वैसे मतलब बाहर, ओवरऑल। आउटसाइड हाँ, आउटसाइड बाहर। इंडिया हाँ, पहला मैच हो किसी का, पहला मैच वो वो भी इतनी अच्छी ऑस्ट्रेलिया तरह। जैसी टीम के खिलाफ। हम्म। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है हर तरफ। और आज हम भी इस पे चर्चा रखेंगे और हम अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हम्म। अपने अपनी बातों को किसी पे थोपना चाह रहे हैं। हमारी एक सोच है, हमने भी खूब क्रिकेट खेला है और अभी भी हम लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। और हम भी अच्छा। क्रिकेट को देखते समझते हैं, 35-40 ओवर के गेम्स हमने भी खेल रखे हैं। तो इस पे तो डॉक्टर गौरव आप बताइए। आप, मैंने भूमिका तो बना दी आज की। हाँ, जैसे कि मैं मुझे जितना याद आता है, पिछले जब से हम लोगों ने क्रिकेट देखना शुरू किया, पहले बॉलर जो आए, जो एज अ कप्तान भी रहे, तो वो थे अनिल कुंबले। और उनकी हम्म, कप्तानी में हम लोगों ने टेस्ट में बहुत अच्छा किया। बट मुझे हम्म, लगता है जो उनकी कप्तानी लंबे समय तक नहीं चली, क्योंकि वो बॉलर थे।
जो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, बट ऐसा नहीं, उनकी कप्तानी में हम लोगों ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। हुँ, इंडिया अ, बहुत अच्छा खेली विराट हुँ, कोहली से पहले वो जब कप्तान आए। तो हुँ, बट पता नहीं क्या होता है कि यहाँ एक स्टेबल कप्तान होने के लिए इंसान को यहाँ बैट्समैन होना ज़रूरी होता है। इंडिया में ख़ास तौर पर ऐसा हुआ, और रही बात, यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया भी फ़ॉलो करती आ रही थी। लेकिन हुँ। पास्ट में उन्होंने इस हर्डल को तोड़ा, और पैट कमिंस ने देखिए उन्हें सब कुछ जिता कर वर्ल्ड दिया। कप जीता है। वर्ल्ड कप टी20 जिताया, वर्ल्ड वर्ल्ड कप, टेस्ट का जिताया, वनडे का टेस्ट जिताया। कैटेगरी। हुँ, टेस्ट भी जीते वो लोग उसकी हुँ, कप्तानी में, और वनडे में भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, चाहे वो कप्तान नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा वो लोग हुँ। खेले। पैट कमिंस लगातार ऑस्ट्रेलिया को हर फाइनल में पहुँच रही है। लगभग थोड़ा-सा थोड़ा-सा मैं हिस्टोरिकल फॉर्म में जाना चाहूँगा कि हुँ, हुँ। भारत के जो भी कप्तान जो गेंदबाज के तौर पे टीम के लिए खेलते रहे हैं और अपना जो भूमिका था मुख्य रूप से जिनकी गेंदबाज की रही है, उनको कब-कब कप्तानी मिली। तो जो हिस्टोरिकल फॉर्म में इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है, उसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बहुत लंबे टाइम पहले गुलाम अहमद थे। गुलाम अहमद उनकी कप्तानी थी। उसके बाद बिशन सिंह बेदी को कप्तानी मिली है और एक साउथ के प्लेयर हो गए थे वेंकट राघवन करके। अब मुझे पूरा क्लियरली नाम नहीं याद है क्योंकि मैंने रट्टा तो मारा नहीं है। मुझे जो अपनी हुँ, हुँ। क्रिक क्रिक मेमोरीज है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद 80s के अराउंड में मिलती है कपिल देव को कप्तानी। और कपिल देव ने एक बॉलर एज ए कैप्टन क्या कर सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। और कपिल देव की तुलना तो भारत में किसी प्लेयर से करना अपने आप में एक अपनी अज्ञानता को दर्शाना। इसलिए मैं कभी भी कपिल देव पे कोई वीडियोस इस तरीके से नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि कपिल देव की तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने बीज का रोपण किया है भारत में, एक तरीके से कहा जाए जो बगीचे लगाते हैं उस तरीके से उनका योगदान है। तो उसके बारे में हम बात इस तरीके से तुलना हम कहीं कर ही नहीं सकते, ये तुच्छता का काम होगा। तो कपिल देव ने एज ए बॉलर जिस तरीके से 83 के वर्ल्ड कप में और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन की इनिंग्स खेल के जो जी, किया, जी, उसके जी। बाद उस समय मैं बीच में रोकना चाहता हूँ, उस समय के हाँ, प्लेयरों के अगर आप, तो उस समय इंडिया के जो मानसिकता होती थी कि फॉरेन हुँ, टूर को एज़ अ टूर ही मानते थे, कि सिर्फ़ अपने हुँ, को जाना है, और हुँ, समय मजबूरी है कि हम लोगों हुँ, का टूर बाहर का लगा है, जाना है, हुँ, टाइम पास करना है और वापस आ जाना है। तो हुँ, अगर उस समय फैमिली में, मतलब प्लेयर के साथ फैमिली भी नहीं जाने की होती थी, मतलब हुँ, उनकी वाइफ़ वगैरह को भी नहीं अलाउड होता था, तो जस्ट वो एन्जॉय करने जाते थे। कई प्लेयरों ने अपने इंटरव्यूज़ में ये सारे खुलासे किए। हुँ, लेकिन एक उस समय कपिल देव की एक सोच आई कि नहीं, हम लोग घूमेंगे भी, खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। तो वो हुँ, वाली सोच मुझे लगता है कि कपिल देव के बाद इंडिया में आई, जिसको आगे हुँ। अज़रुद्दीन ने, फिर सौरव गांगुली ने, फिर महेंद्र सिंह धोनी और सो कॉल्ड जितने भी अब कैप्टन आ रहे हैं। लेकिन बीज जो है, जीतने का कीड़ा जो है, मुझे लगता है वो कपिल देव ने ही कपिल डाला देव है। ने डाला। हाँ, और उसके तो बाद कपिल देव के बाद एक बॉलर के तौर पे भारतीय टीम को कप्तान आप विश्वास नहीं करेंगे लगभग 2 दशक लग गए मिलते-मिलते। और अगले कप्तान के रूप में चुना जाता है अनिल कुंबले को। मुझे लगता है जब 2008 9 के 8 के वर्ल्ड कप इधर टी20 जब हम जीतते हैं उसके अराउंड ही उनको कप्तानी मिलती है। हाँ। और जब एक तरीके से कहा जाए कि डाउनफॉल शुरू हुआ, सौरव गांगुली संन्यास के तरफ चले गए और राहुल द्रविड़ का डाउनफॉल शुरू हुआ था। हुँ, साथ में हुँ। ही नए टैलेंट जो थे निखर के सामने आने लगे थे। हालाँकि वो जो टाइम था ऐसा नहीं था कि सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन हाँ, अनिल कुंबले ने अपनी कप्तानी के समय में जिस तरीके से प्लेयरों को बैकअप किया और नए प्लेयर्स बनाए, पुरानों पे विश्वास रखा और पूरी टीम जिस तरीके से लेके चले थे, हुँ। वो वाक़ई 2-3 साल तक का टाइम बहुत शानदार था। और बहुत उसके शानदार रहा बाद उन्होंने। हाँ, अनिल कुंबले के बाद जो अगले कप्तान बनते हैं, फिर एक लगभग 1 दशक से ज़्यादा का टाइम, बुमराह। हाँ, उसके तो बाद ये बुमराह को मिला है। हाँ, तो इस बीच कई नाम ऐसे हैं जिनको लोग कप्तान के रूप में देखना चाहते थे। अगर कोई बैट्समैन 8,000 10,000 रन मारता है, तो कोई बॉलर भी अगर 400 विकेट निकाल रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हरभजन सिंह ये बहुत बड़ा नाम था। हुँ। ज़हीर खान 300 से ज़्यादा विकेट ओडीआई में, बहुत बड़ा नाम। और इससे भी एक बड़ा नाम मैं कहूँगा इंडिया में पेस बॉलिंग का, जवागल श्रीनाथ, नहीं हाँ, मिली एक कप्तानी। एक और दौर में जवागल श्रीनाथ, हाँ, जवागल कप्तानी नहीं श्रीनाथ मिली। हाँ, केवल केवल बॉलर नहीं थे। जब मैं आपको बताता चलूँ जब मैंने
बचपन में जब क्रिकेट देखना शुरू किया था, तो मुझे आज भी याद है जब 7 विकेट, 6 विकेट गिर जाते थे, तो पिच हिटर के रूप में जवागल शिवनाथ होते थे और हम लोग उम्मीद लगा के रखते थे 40 रन, 50 रन, 60 रन चाहिए, तो जवागल शिवनाथ एक तरफ से खड़ा होके 40 रन मार सकते हैं। अगर 60 रन चाहिए तो 40 जवागल शिवनाथ मार सकते हैं और उस समय हम टी20 की इनिंग्स अगर कोई प्लेयर खेलते हुए हम अगर देखते तो जवागल उन्होंने कई बार अपने आप को सिद्ध भी किया। तो वैसे प्लेयर को भी नहीं मिला, जबकि 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचाने में जवाहर सिन्नाथ का बहुत बड़ा रोल था। बहुत अपने अहम योगदान है। हाँ, अपना जी। अपना संन्यास के बाद वो वापस आए थे। तो मैंने आपको हिस्टोरिकल फॉर्म में तो बता दिया। गौरव, आप अब अपने अनुभव शेयर कीजिए। हाँ, जवागल श्रीनाथ के साथ तो जब मैंने क्रिकेट 2003 में हम लोग हारे, उस समय की बहुत कम ही मेमोरी है जो हम लोग फाइनल में हारते हैं जाकर ऑस्ट्रेलिया से। वो मैच हमें आज भी याद है, एक तरफा हो गया था जब इतने रन बने 300 के करीब, तो सबने टीवियां बंद कर दी थी, जो बचपन की बातें 359 हमें रन। याद है। हाँ, तो उसके बाद ये हो गया था कि आज तो हार ही जाएंगे, लेकिन अगर उस टूर्नामेंट की पूरी बात देखी जाए तो एक तरफ से जवागल श्रीनाथ एक्सपीरियंस्ड, और उसी बीच में इनका दौर शुरू हुआ। अगर देखा जाए तो उसी के बाद से जहीर खान का दौर, उस समय तक वो आशीष एज अ नेहरा। आशीष नेहरा यंग बॉलर आए, मुझे लगता है उन्होंने ना खेले भी, और इन बॉलरों को जैसे जहीर खान, आशीष नेहरा, इन लोगों को इन्होंने नर्चर किया, उन्हीं की का उसके दौर हम्म। में आया अजीत अगरकर, जिन लोगों ने आगे थोड़े दिन तक टीम को सर्व किया, और एक अच्छे, और उसमें से अगर देखा जाए तो जहीर खान बहुत अच्छे बॉलर निकल कर आए। बीच में बहुत सारे प्लेयर आते रहे, जुड़ते रहे, लेकिन जो लंबा करियर अगर देखा जाए तो जहीर खान का काफी हम्म। शानदार करियर रहा। और इन लोगों के अंडर फिर भुवनेश्वर को आप देख सकते हैं, अब एक समय के हम्म। बहुत अच्छे बॉलर रहे। ईशांत हम्म। शर्मा ने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम्म। बट जो इंजरी के कारण उनका करियर बहुत अच्छा नहीं रहा। अगर इंजरी ना होती तो वो भी लंबा जा सकते थे। फिर मुनफ हम्म। पटेल हैं, जो अपने शुरुआती दौर में ही इंजरी के कारण, जब वो आए तो 140-45 पे फेंक रहे थे, और इंजरी के हम्म। बाद अचानक उनकी स्पीड ड्रॉप हो गई। बट फिर भी देखा जाए तो इन सब बॉलरों का करियर बड़ा शानदार रहा, और अगर ये किसी और कंट्री में होते तो मे बी ये अच्छा डिजर्व करते जो इनको मिला। हम्म। बात चली गई, डिस्कनेक्ट हो गए हैं आप। दोबारा कनेक्ट किया जा रहा है गौरव जी को। हाँ, 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 सॉरी, शायद इंटरनेट इंटरप्ट हो गया। तो हम्म। ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यही पैटर्न फॉलो होता है। तो मे बी मुझे लगता है कि धीरे-धीरे ये जो क्रिकेट है, ज़्यादातर फेवर जो इसमें है बैट्समैन को मिल रहा है, रूल भी सारे बैट्समैन के लिए आते हैं। बॉलर का हम्म। सर्वाइवल क्रिकेट में थोड़ा-सा मुश्किल, नई बॉल दो दोनों एंड से नई बॉल फेंकी जाएँगी। आप सोच लीजिए कि क्या है, रिवर्स स्विंग खत्म हो गई, रिवर्स स्विंग खत्म हो गई, क्योंकि हम्म। दोनों एंड से नई बॉल फेंकने लगे हैं। मतलब लोगों के एंटरटेनमेंट के चक्कर में मुझे लगता है कि बॉलर के साथ थोड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन लेकिन इसके विपरीत एक एक हमारा पड़ोसी देश भी है, पाकिस्तान। हुँ, और हाँ, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो इसने केवल न कप्तान, न केवल तेज बॉलर, बल्कि इसने एक से एक अच्छे कप्तान दिए हैं, जो वाकई अ, तेज गेंदबाजी सब, चाहे वो इमरान मुझे हो, इमरान चाहे हो, फिर वसीम रहे हो, मुझे भी चाहे वकार हो। वसीम अकरम के बाद नहीं, उनके में भी यही दौर चल रहा है। आजकल बैट्समैन ही चल रहे हैं, आप देखें इंजमाम उल हक आए, शाहिद अफरीदी आए, उसके बाद इन्होंने उनको रखा, यूनुस खान। यूनिस यूनिस खान को रखा। धीरे-धीरे सब लोग बैट्समैन पे शिफ्ट हो गए। इसका मुझे कारण नहीं पता चलता है कि क्यों लोग बॉलर को एज़ अ कैप्टन नहीं मानते हैं। शायद इसका तो जवाब देना लेकिन बड़ा लेकिन पैट कमिंस ने पूरी दुनिया को एक तरीके से, जिस तरीके से नहीं, जवाब दिया है, लोग पैट कमिंस के पैट कमिंस कैप्टन के नॉमिनेट हुए थे तो बहुत आलोचना ये लोग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने और इवन पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने बहुत आलोचना की है कि क्या ऑस्ट्रेलिया के पास प्लेयरों की कमी हो गई है। उस समय उनका करियर बहुत पीक पे नहीं थे वो जिस समय ये हुआ, हम्म। बट एज़ अ सीनियर प्लेयर जस्ट उनको ये बोला जा रहा था, टिम पेन का कोई आगे वो नहीं मिल रहा था। तो हम्म। उनको, मेरे को लगता है सिर्फ़ इन्होंने टेस्ट के लिए ही थोड़े दिनों के लिए, कि इनको इनकी कप्तानी को एक बार सिर्फ़ देखा जा सके, कि कुछ हम्म। सालों के लिए या 2-4 मैचों के लिए बनाकर देखते हैं। बट हैट्स ऑफ
पैट कमिंस फिर जिसने उसके बाद तो उन्होंने सारी जो किया सारी वो चीज़ों को वाक़ई खत्म कर दिया। हाँ, मेरे वाक़ई को मुझे नहीं लगता था कि उसको एज़ अ लंबे टाइम के लिए कप्तान चुना गया होगा, बट जो परफ़ॉर्मेंस उसने दी और उसका डेडिकेशन भी देखो उस बंदे ने हुँ, क्या किया है कि आईपीएल को बीच में छोड़ के चला जाता है, कि भई हुँ, नहीं, मेरा 3 महीने बाद टूर्नामेंट है और हुँ, मैं जा रहा हूँ तैयारी के लिए। ऐसा बहुत कम है जो मुझे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट इसलिए भी थोड़ा अच्छा लगता है हुँ। करने के लिए 40 साल का क्रिकेट खेलते हैं, सिर्फ़ टेस्ट खेलते हैं। वो और वो जो आप प्रेज़ेंट टाइम में देखो, स्टोक्स को देखो, सारा कुछ हुँ, छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ टेस्ट खेल रहा है। आज भी देखो लगभग-लगभग 100 रन पर आता है। एक मुझे लगता है कि वो भी एक कैप्टन ऐसा है जो बॉलर और बैट्समैन हाँ। माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। और वैसे भी उसने स्टोक्स स्टोक्स एज़ अ मुझे लगता है बॉलर की भूमिकाओं में शुरुआती दिनों में ज़्यादा अच्छे रहे। हाँ, बहुत अच्छा और फिर उन्होंने बैटिंग स्किल फ्री फ्लो बैट उसके जैसा अभी भी किसी का नहीं आ रहा और आज भी 80 रन, क्या ही मैच खेले। एक समय तो ऐसा लगा कि न्यूज़ीलैंड बहुत आगे है मैच में और फिर हुँ। 5 विकेट गिरने के बाद क्या पार्टनरशिप होती है और इस समय इंग्लैंड जीतने के और कगार पे है। इसी तरह तो इंग्लैंड के मज़ा आ वो गया जो मैच थे देख के। जिसको युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी। स्टुअर्ट ब्रॉड, उन्होंने भी एक टाइम के बाद वनडे और टी20 कंप्लीट छोड़ दिया था। हाँ, छोड़ दिया। तो वो लोग अभी भी टेस्ट क्रिकेट को तवज्जो देते हैं। आप स्टोक्स देखो अपने प्राइम में उस पे स्टेज पे उस बंदे ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हुँ, वर्ल्ड कप जिताता है और उसके बाद वो मैच कहता है। अपने इंडिया में तो ऐसा नहीं हो सकता है हाँ, कि हुँ, इतनी यंग एज में कोई रिटायरमेंट ले ले और हुँ। वो भी जब अपने पीक टाइम पे हो। लेकिन हाँ, वो लोग एक क्रिकेट को फ़ॉलो कर रहे हैं और हाँ, नेशन फर्स्ट और उसके बाद उनके मॉर्गन को देखो, मॉर्गन ने पूरी टीम यूनाइट करके रख दी। इंग्लैंड कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता था लेकिन मॉर्गन ने क्या ही टीम बनाई। ना उसने हाँ, कभी देखा साउथ अफ्रीका से प्लेयर उठा रहे, जहाँ से उन्हें मिल रहे जोफ्रा आर्चर को उन्होंने ग्रैब कर लिया, हर पूरी चीज़। टीम का रूल रूल ही उन्होंने बदल दिया था हाँ, ईसीबी के जो क्रिकेट रूल्स थे। और अगर देखा जाए तो मॉर्गन आयरलैंड से थे। जी, इंग्लैंड मुझे क्रिकेट पता ने है। उन पर भरोसा किया और किसी अदर देश के प्लेयर को कैप्टन बनाना उस डिसीजन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंग्लैंड क्रिकेट का है ईसीबी का बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ था कि तुम्हें इंग्लैंड में कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिल रहा है जिसको आप कैप्टन बना सको। लेकिन वो लोग आउट ऑफ वे गए और देखिए रिजल्ट मिल रहा है। ऐसे इंडिया को भी मेबी इस केसेस में जब बुमराह अच्छा कर रहे हैं, तो अभी नहीं, किसी को इतनी जल्दी तो आप नहीं स्टेप डाउन कर सकते हो। लेकिन इन फ्यूचर जब भी रोहित शर्मा अ अपना कप्तानी से हटते हैं तो अगला चांस ज़रूर बुमराह को दिया जाना चाहिए। बुमराह को और अभी भी क्योंकि बुमराह के पास रोहित शर्मा, बुमराह, कोहली, शमी ये तो 2027 का जो मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप तो खेल रहे हैं। उसके पहले ये हुँ, कहीं नहीं जाने वाले हैं अभी ओडीआई से। तो मुझे हुँ। लगता है कि नहीं रोहित सर अपने अपने ही टाइम में रोहित शर्मा को उनको ग्रूम करना चाहिए। ये हाँ, सीरीज़ के बाद इस टेस्ट और मुझे टेस्ट मेरा तो चैंपियनशिप ये के मानना बाद है कि मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से बुमराह ने पिच को रीड किया उस दिन और हुँ, देखिए जब इंडिया अपनी सेकंड इनिंग खेल रहा था तो जिस तरीके से शाम के टाइम में 7 से 8 या बॉल 10 डाउन ओवर हुआ। बॉलिंग कराना ये हुँ, मतलब ये केवल ज़रूरी नहीं है कि ये केवल इकलौता एक कप्तान या टीम मैनेजमेंट ये दोनों के सामंजस्य से चीज़ें होती है प्लेयर से। सुबह के टाइम भी गेंद स्विंग होती है, शाम के टाइम भी गेंद स्विंग होती है, तो ये गज़ब का डिसीज़न होता है कि आप किसी टीम को शाम के टाइम अपनी टीम डिक्लेयर करके उसको 5, 7 या 10 ओवर खिलाए, अगली सुबह तो आपकी गेंदबाजों के पास एक इनिंग के लिए 2 मतलब लगातार उसको 2 बार नहीं एक वहाँ ऐसा वहाँ कंडीशन 1 घंटे का वहाँ मिलता है जिसमें वहाँ स्विंग हो। वहाँ उनकी यही सोच थी कि हम लोगों को काफ़ी दिन से 2 दिन से लगातार फ़ील्ड में रखे हैं और हुँ, इनके लगभग कंप्लीटली थक चुकी थी उस समय तक। हुँ, ऑस्ट्रेलियन और क्रिकेट 3 उस समय विकेट तक निकाल भी दिया था। टीम टीम और आपको पता होगा जब 2 दिन की लंबी फ़ील्डिंग आप देख लो 2 मैच 1 दिन में खेल के देख लो, तो हुँ, एक समय के बाद पैर थोड़े से भारी हो जाते हैं, फुट मूवमेंट उतनी हुँ, नहीं होती है। हुँ, आप देखेंगे वो तीनों विकेट में बैट्समैन के हुँ, पैर चले ही नहीं, जो कि हुँ, अगले दिन देखो बैट्समैन के पैर चलने लगे थे, तो उसी का वो हुँ, बेनिफिट उठाना चाह रहे थे कि अभी ये 5-6 ओवर में अगर इनके पैर नहीं चलते हैं और एक आधी अच्छी हुँ, स्विंग गिर जाती है, तो 1 या 2 विकेट मिल जाएगी और होपफुली उस दिन अच्छा दिन रहा और 3 विकेट मिल गए। आप समझ सकते हैं लाबुशेन कितना अच्छा प्लेयर है इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसका विकेट मिलना पहले दिन बहुत बड़ी तो चीज़ है। बहुत बहुत अच्छा था जहाँ से एक समय आप देख लो नेक्स्ट डे वो लोग फाइट बैक कर रहे थे।
अगर उनके हम्म, पास 1-2 प्लेयर होते वो ओपनर जो थे जिनका पहले ही मैच था पहले वो दिन वाले। और लबुशेन अगर ये दोनों होते तो मेबी मैच वो लोग खींचते हाँ, और अटैकिंग क्रिकेट डिसीजन वो खेलते नहीं हैं। कहा जा सकता, हाँ, क्योंकि हुँ, जिस तरीके से हेड खेल रहा था और हाँ। 2 90s दिन के अराउंड 80s के हाँ, अराउंड में आउट हुआ था। 2 दिन बचा हो और 530 रन चेज़ ऑस्ट्रेलिया कभी भी कर सकती थी। सही लेकिन बात। उस समय रिस्क लेना और ये समझना टैक्टिक्स तो ये बॉलर ही एक समझ सकता है कि मुझे अपने बॉलर को कैसे वो रखना है। आप अगले दिन देख और लो विकेट निकालना भारी हो रहा था, फिर हम्म, बुमराह ने खुद को लाया और ट्रेविस और हेड को हेड जैसे हेड को आउट आउट किया। किया। हेड को आउट किया। तो ये है कि बॉलर को रोटेशन अच्छा किया। अगले दिन बहुत समय तक ऐसा रहा कि हम लोगों को विकेट नहीं मिल रही थी। बट हम्म, वहाँ पर समय-समय पे बॉल चेंज कराना, बॉलर्स को रोटेट कराना, हम्म। काबिल-ए-तारीफ़ होते मैच। बहुत ही अच्छा मैच रहा पहला, और मज़ा मेरा आ गया तो ये देख भी के। मानना है, मैं जिस तरीके से मैंने भी चीज़ों को देखा है या खेला है, मैंने भी जब लीड किया तो मेरा ये मानना है कि एक बॉलर जो होता है, वो पिच की कंडीशंस को ज़्यादा अच्छी तरीके से भाँप पाता है। हाँ, और देखा जाए तो सफल कप्तानों में आपको विकेट कीपर की भूमिका विकेट कीपर भी अच्छे हुँ, कप्तान होते हैं हुँ, जो अभी तक रिकॉर्ड है और सेकंड नंबर पे अगर आप देखें तो बॉलर भी उनको पिच रीड करना क्योंकि उनका पिच से ज़्यादा काम है। हुँ, बैट्समैन पिच को रीड करते हैं बट बॉलर के साथ ऐसा है कि जैसा उन्हें बॉलर प जैसी पिच मिल गई, उनको वैसे ही बॉल फेंकना होता है। तो सबसे क्योंकि ज़्यादा बॉलर्स सब बॉलर्स ही टूर्नामेंट जिताते हैं, ना केवल एक मैच जिताते हैं। हाँ, तो हुँ। सीधी-सी बात है कि अगर बॉलर्स अगर पिच रीड करेगा, तो सीधी-सी बात है उसके पास स्ट्रैटेजीज़ बनेंगी, बनाएगा लोगों के साथ बैठ के कि कैसे बैट्समैन को आउट करना है। अब देख लें अभी हम लोग को टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं बॉलर्स ने जिताया। हुँ, 116 रन पे हम लोग पाकिस्तान को अगर नहीं बनाने दे रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ बैट्समैन अच्छे थे। वहाँ पर बॉलर ने जिताया, 2011 का वर्ल्ड कप बॉलर्स ने जिताया। बॉलर ने पूरा ये जिताया। पूरा टी20 बॉलर्स के दम पे जीत रहे हैं। आगे कोई भी आप टूर्नामेंट अगर आपको जीतना है, 2007 में तो चले आप जाइए, बॉलर आप हाँ, सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल जो ऑस्ट्रेलिया से मैच है, श्रीसंत, अ, हेडन और गिलक्रिस्ट को जो बोल्ड मारते हैं और और आरपी सिंह। अभी जो हम लोग वर्ल्ड कप हारे भी हैं 10 मैच है। हुँ, 10 के 10 मैच जसप्रीत बुमराह और शमी का क्या शमी। ही डीओ चला। आप 4 मैच न्यूजीलैंड वाला सेमीफाइनल देख लीजिए, हाँ, जो वादर तो धर्मशाला में खेला गया, मतलब 400 रन बनते हैं, ऊपर से 8 विकेट, 7 विकेट, एक बॉलर 7 विकेट निकालता है। हुँ, तो ये सारी चीज़ें तो हैं। तो बॉलर का तो बहुत अहम योगदान रहता है। बट मैं भी अभी क्या हो रहा है और क्या है इस पे कमेंट करना वो है। लेकिन मुझे लगता है कि इस टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद अगर हम लोग पहुँचते हैं, तो इस फाइनल के बाद रोहित शर्मा को स्टेप डाउन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हुँ, वो संन्यास लें, लेकिन हुँ, अपनी निगरानी में रोहित शर्मा और विराट कोहली को अपनी में जसप्रीत बुमराह को अच्छे से ग्रूम करना चाहिए एज़ अ कैप्टन। हुँ। अच्छा, तो अगले मैचेस में रोहित शर्मा की किस तरीके से भूमिका और बुमराह का कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए? और आप ये देखिए कि जसप्रीत बुमराह कितनी मैच्योरिटी के साथ उन्होंने पूरे मीडिया को हैंडल किया। उनसे हुँ, पूछा जाता है कि विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे? वो इंसान कितने फ्रीक्वेंटली बोलता है कि विराट कोहली को टीम की ज़रूरत नहीं है, टीम को विराट कोहली की ज़रूरत है। सही मतलब बात है। ये मैच्योरिटी और ऊपर से जीतने के बाद कोई अगर यही यंग प्लेयर होता वो कुछ भी बोल सकता था। लेकिन वो कहता हुँ, नहीं मेरा कप्तान तो रोहित शर्मा ही है। मतलब जीत को पचाना हुँ, बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि उस प्लेयर के अंदर है। उसने हुँ। उसको खुमारी में नहीं चला गया कि नहीं-नहीं मैंने पर्थ जीत लिया और ये वो। एक-एक टेस्ट कोलकाता टेस्ट की बात आज तक होती है। एक-एक दिन, एक-एक इनिंग्स, एक-एक एक-एक इनिंग्स इनिंग मतलब के एक इनिंग एक-एक 2 खेल के एक इनिंग खेल के लोग आज तक अमर हुए पड़े हैं। अगर आप वीवीएस लक्ष्मण को देख लो, स्ट्रेट अवे आपको याद आता है कि कोलकाता की इनिंग। राहुल द्रविड़ और उन्होंने हुँ, 2-3 दिन खेल गए। तो ऐसा नहीं कि कोई छोटी-मोटी अचीवमेंट उसने अचीव करी है पर्थ जीतना, बट इतना डाउन टू अर्थ और इतनी मैच्योरिटी के साथ सच में कैप्टन वाली सारी बात है उसके अंदर। सबको क्रेडिट देना, ये नहीं कि हाँ, मैंने किया। 150 पे और मतलब आउट होने के बाद अगर हमको 46 रन की लीड मिलती है, तो क्रेडिट जो है पूरा का पूरा बुमराह का है।
लेकिन उस सच इंसान ने बात है। कभी भी क्रेडिट नहीं लिया, कहीं भी नहीं क्रेडिट लिया और बड़े उससे कह रहे नहीं मेरा कैप्टन रोहित शर्मा है, हम सबके कप्तान वो हैं। तो ऐसे ही टीम मैनेजमेंट को भी धैर्य दिल दिखाना चाहिए और उसकी ज़िम्मेदारी देनी चाहिए, जो अगर कोई व्यक्ति देनी चाहिए। ज़िम्मेदार है, तो ज़िम्मेदारी हाँ, देनी चाहिए उसको देनी और चाहिए। उसको ये हमारे उसको अपने पर्सनल पर्सनल वो हैं क्या नाम विचार हाँ। व्यू व्यू है, हाँ, लेकिन हाँ, पर्सनल पर्सनल व्यू तो विचार है। हमारे ते हाँ, अनुभव के एज़ अ आधार पे ही है। हाँ, कि जो भी तथ्य हैं, जो भी सामने आ रहे हैं और अभी बहुत जल्दी भी किसी चीज़ के लिए जैसे अभी 4 मैच में हो चुके हैं, ऐसे बीच-बीच में जहाँ इन लोगों को रेस्ट दे रहे हैं, वहाँ पर बीच में शुरू में देते रहें और अगर रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं तो कैप्टन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। सही बात है। और क्या लग रहा है कि ये जो अगला बीजीटी का मैच है, इसको इसको रोहित शर्मा तो आएँगे और कौन से बदलाव होने के चांसेज़ हैं? क्या ये कौन है ये अय्यर हैं कोई खिलाड़ी एक नए आए हैं? श्रेयस अय्यर, अ, नहीं, नहीं, ये कौन एक दूसरे जो एक राइटी बैट्समैन नीतीश बॉलर रेड्डी है, नीतीश नीतीश रेड्डी। रेड्डी क्या हाँ, इनका ये टीम में 11 में खेलने की संभावना है या नहीं? अगर देखा रोहित जाए शर्मा। पॉसिबल तो वो ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, वन डाउन में भी चांस मिल जाए अ, इन्होंने केएल राहुल को और केएल मेरे को नहीं लगता कि रोहित शर्मा अपनी पोजीशन से डाउन होंगे। तो ओपनिंग नहीं, में तो नहीं तो वहीं नीतीश रेड्डी की जगह पर केएल राहुल को खिलाया जा सकता है 5वें नंबर पे। उनकी हुँ, वर्सटैलिटी को चेक किया जा सकता है। मे बी बहुत अच्छा ऊपर खेल रहे हैं और कभी बहुत जल्दी विकेट गिर जाती है, तो हुँ, केएल राहुल को वन डाउन भेजा जा सकता है और वरना नहीं तो वो वही खेलेंगे। नीतीश रेड्डी का अभी थोड़ा-सा चांस नहीं बन रहा है रोहित शर्मा के मुझे भी आने के ऐसा ही बाद। लग रहा है। क्योंकि जो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, फिर फर्स्ट हुँ, डाउन में जहाँ पडिक्कल है, पडिक्कल को भी एक बार टीम से शायद बाहर किया जाए और वहाँ पर चांस दे दें केएल राहुल को। हुँ, फिर हुँ। उसके बाद विराट कोहली और जो सोवन जो चल रहा है, चलेगा। तो पडिक्कल अगर बाहर जाते हैं तो शायद नीतीश रेड्डी का चांस है कि वो खेलें। इन दोनों में से कोई एक ही 11 में रहेगा और जिस हिसाब से जितना कॉन्फिडेंस नीतीश रेड्डी ने दिखाया है पहले मैच में, तो नीतीश रेड्डी के साथ ही टीम जाएगी। पडिक्कल को सही शायद बात, अभी सही रेस्ट बात। मिले, हाँ, इस बार रेस्ट दिया पडिक्कल को जाए। रेस्ट मिल जाए। ये अच्छा तो डिस्कशन रहा। ये मेरा थोड़ा-सा अपना पर्सनल व्यू है, बाकी टीम मैनेजमेंट कैसा सोचती है, किसके ये साथ तो सही जाएगी बात है, हम तो वो अपनी टॉस बात के रख बाद ही सकते हैं पता लोग। चलेगा। हाँ, लेकिन बीजेटी अगर कॉन्फिडेंस सीरीज़ को और वो देखेंगे तो नीतीश रेड्डी में मौका मिलेगा। अगर एक हुँ, ही चेंज होता है, तो पडिक्कल को लोग वो करेंगे। मैं भी नीतीश रेड्डी के साथ जाऊँगा। पर कल जो एज़ अ ओपनर खेले थे ना एक इनिंग में, नहीं वन डाउन, वन पडिक्कल डाउन वन खेले थे। डाउन ही खेला हाँ, तो वहीं पर ही केएल राहुल को एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो ऊपर बहुत अच्छा खेल रहे हैं और तीसरे नंबर चौथे नंबर पर अपने विराट कोहली ही रहेंगे, जो अच्छा मुझे लगता डिस्कशन है। रहा आज का हुँ, और चलिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 पे आगे और वीडियोज़ आएँगी, आप कमेंट करके हाँ, बताइए और थोड़ा-सा यही चाहे थोड़ा-सा टाइट शेड्यूल था तो नहीं तो सेम बहुत मन था कल कि हम लोग शाम को क हर मैच के बाद थोड़ा-सा डिस्कस करें। कल तो रात में 12 बजे मैंने लाइव करके वीडियो बनाया है डॉक्टर बिस्वा के साथ। कुछ मुद्दे हुँ, पे एक था, हमने कुछ किसी टॉपिक पे किया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो समय शेड्यूल हम लगभग काफ़ी मेरे से जुड़े काफ़ी अच्छा जितने कर रहे मित्र हैं हैं आप। मेरे थोड़ा-सा आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि हर कोई अभी जस्ट अपने कॉलेज लाइफ़ को ख़त्म होकर लोग हाँ, बाहर निकले हैं, तो नई जगह पे थोड़ा-सा एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है सबके हाँ, लिए और वहाँ से सबके टाइम लिए हो रहा है और निकालना थोड़ा उसके हिसाब थोड़ा-सा से ही हम लोग को चलना हाँ, पड़ेगा। हाँ, हाँ। तो ये टाइट शेड्यूल है, एक बार जहाँ स्टेबल होते हैं, तो फिर रेगुलर हम लोग वो करेंगे। हाँ, और आपको बिल्कुल। और भी इसके अलावा भी डॉक्टर गौरव सिंह की तरफ से, मेरी तरफ से, डॉक्टर विष्णु प्रताप की तरफ से और भी कुछ दिन पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे स्वतंत्र प्रताप सिंह, जो खुद आईआईटी दिल्ली से रह रहे हैं कभी। तो हम लोग एक अच्छा डिस्कशन लेके आएँगे इस चैनल पे और भी तमाम बुद्धिजीवी वर्ग जो खेल से और समाज से जुड़े हुए हैं, हाँ, उनको मैं इस चैनल तो पे लाऊँगा और आपके लिए नई-नई अलग-अलग मुद्दों पे वीडियोज़ बनेंगी। आप अगर चैनल को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपना कमेंट से किस किस सामाजिक खेल से जुड़े राजनीति से जो भी आप सामाजिक मुद्दे खासकर
आप या फिर आपके डेली लाइफ में जो रिफ्लेक्ट करती हैं चीजें, उससे अगर आप कमेंट में आप बताएंगे तो हम लोग उसके हिसाब से डिस्कशन रख पाएंगे। तो पोजीशंस आ रही हैं, तो आप हम्म लोग अप्लाई कर सकते हैं। और रिटन टेस्ट जिनका भी है, जिन लोगों ने भी अप्लाई किया हो, जिनके हम्म भी रिटन टेस्ट नेक्स्ट में है और अपकमिंग डेज में, उन सबको ऑल द बेस्ट। हम्म, और भगवान आपकी मेहनत को सफलतापूर्वक वो धन्यवाद। रखें और आपको एडमिशन मिले। हाँ, हम्म, तो तो भी सत्येंद्र, ठीक। आपने ये एक बीज बीज लगाया है, निश्चित ही एक दिन ये पेड़ बहुत ही फलेगा बढ़ाओ। फूलेगा और लोगों को यहाँ से अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। जरूर और धीरे जरूर। धीरे ही हर चीज का ग्रोथ होता है। तो ऑल द बेस्ट सही आपको बात है। आपके चैनल के लिए। और ऐसे ही और भी लोगों से जुड़ते रहिए, और जब हाँ भी हाँ, हमारी जरूरत पड़े हम आपके लिए। जरूर जरूर। बीजीटी पे तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। देखते हैं कि हाँ हाँ। शुक्रवार से मैच है तो और उसके एक और, दिन पहले। और भी लोग अच्छा डाइवर्स ही रखो, क्योंकि जो अपने साथ के हैं, जो कुछ टीचर लग गए, कुछ दूसरी फील्ड में हैं, सबको आप यहाँ जोड़ो, उनको उनके उनको जोड़ो, एक्सपीरियंस शेयर सही बात करवाओ। है। हाँ, तो मैं उनको भी लोगों करते से हैं धीरे। कांटेक्ट करूंगा कि लोग लोग आपसे ज़रूर जुड़ें। और सही बात है, क्योंकि इस पे आए, अपनी जो बातों ज्ञान को रखें, और जो भी लाइफ में एक उन्होंने एक टॉक की एक्सपीरियंस तरह लिया ही, है। बहुत 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 ही ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है एक खुल के चर्चा होनी चाहिए, सही बात है। जिसका जो भी एक्सपीरियंस। हम सबका मोटिव तो यही है कि एक सभ्य समाज का निर्माण हम लोग कर सके। और हम्म हमसे जो हमारे हमने भारत सरकार और आपके ही संसाधनों पे हमने शिक्षा ग्रहण की है, आपकी संसाधनों से देश का शैक्षणिक संस्थान चल रहा है, तो हमने जो भी अनुभव लिए उन अनुभव को हम आपके साथ साझा करें। और उससे अगर हमारी अपकमिंग जनरेशन कुछ भी सीख पाती है जो हम दे पाए उसको पर, तो हम अपने आप को सच में बहुत भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हाँ, हम हमने अपनी अपकमिंग जनरेशन को कुछ उसके अंदर हमने प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में हमने कुछ डाला है। ठीक है, फिर थैंक यू डॉक्टर गौरव। और सब लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, है। शेयर कीजिए। बाय बाय। हाँ, बाय। थैंक यू। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।